15 जनवरी की जो तारीख दी है शिबली फराज साहब ने, मुसर्रत चीमा साहबा, ये किस बुनियाद पर ये तारीख दी है कि 15 जनवरी को वापस आ जाएंगे? ऐसा क्या प्रोसेस में है कि जिसका 15 जनवरी के करीब करीब होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में आपको लगता है वो वापस आ जाएंगे? ये एक हवाई सी तारीख दी है या कोई ठोस इसके पीछे काम हुआ है जिसके नतीजे में 15 जनवरी जहन में आया है शिबली फराज साहब और हुकूमत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद भाई। सबसे पहले तो आपने जो अभी अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में जो बात की उसको मैं सेकंड करती हूँ कि ये कंफर्म्ड बलूचिस्तान कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस मुल्क में सिंध वाला सिंध कार्ड खेल रहा है, कभी ये पंजाब की पग को लग गया दाग, तो जो कुछ ये ड्रामे कर रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिल्कुल ये मैं आता हूँ जी, उस पर अलग से बात करते हैं अभी आगे चल के। जी 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 ठीक है। अच्छा, अभी जो तारीख की बात हो रही थी तो इस मामले में तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनके नुमाइंदे जा रहे हैं और अगर जाना पड़ा तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे, लेकिन लंदन। ये जो एक एब्सकॉन्डर है अल्ताफ हुसैन 2 की भी बिगड़ी हुई शक्ल मैं तो कहूंगी, उनको वापस लाने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे अर्ज करूं असद, देखें जहां तक बात है जो हम बात कर रहे हैं या जो प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जुमान या हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं और उसके पीछे आपकी पूरी स्टेट का ये बयानिया है। एक रियासत का बयानिया है, 22 करोड़ अवाम हमारे साथ है, एक 22 करोड़ अवाम का बयानिया है और एक इनका। ये बड़ी सीरियस किस्म की बात हमने की है। उसकी वजह यह है कि हमने सारी अवेलेबल ऑप्शन जो इंटरनेशनल कवानीन है, जो आपके मुल्क के कवानीन है और एक हुकूमत पाकिस्तान और जो बरतानिया की हुकूमत के दरमियान भी आपको पता है कि एक कानून मौजूद है, एक मुआहदा मौजूद है, जिसकी वजह से हम हक बजानिब है कि हम एक ऐसा गद्दार, एक ऐसा एब्सकॉन्डर जो यहां से धोखादही के तहत कोर्ट्स को धोखा देके इलाज की घर से बाहर तशरीफ लेके गए और फिर माशाल्लाह से जो मोजे और जो करामात मसला ये है कि आप इसहाक डार को क्या वापस ला पाए? अवाम का मुल्क, आप अल्ताफ हुसैन को वापस ला पाए, इसहाक डार को वापस ला पाए, आप हसन हुसैन को वापस ला पाए, आप अली इमरान को वापस ला पाए, आप किसको वापस ला पाए जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि आप नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे? ये बात आपने बड़ी अच्छी की है। ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, एक तो ये कि ये इस मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ये जितनी भी बाकी शख्सियात हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इनफ इज इनफ। अब ये बाकी जो छोटे छोटे चोर हैं, छोटे बड़े इनके जो सहूलतकार हैं, जो रियासत के नाम पे जिन्होंने लूटा, देखें इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये पूरा हमें सीधा थ्रेट कर रहे हैं, अब कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं, कि या तो हम इस मुल्क पे रूल करेंगे, हुक्मरानी करेंगे, नहीं तो गोरों के मुल्क में जाके हम आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए हर लेवल पे जाएंगे। और ये चले गए हर लेवल पे, पीछे तो रह कुछ नहीं गया। दूसरा दावा पीछे जो करना है वो पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान की आवाम ने करना है। सही है, लेकिन और इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। मुसर्रत साहब, लेकिन लोगों को यकीन इसलिए नहीं है कि आपने पैसे वापस लाने की बात भी की थी और अब भी कर रहे हैं कि लूटा हुआ माल वापस लाएंगे, लेकिन उसका कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा कि जो पैसे बाहर चलेंगे वो वापस कैसे लाएंगे। उसका कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। गैर मुल्की प्रॉपर्टियों का और वहां पर गैर मुल्की अकाउंट्स में पड़े हुए पैसों का सुराग लगाया था शहजाद अकबर साहब ने, लेकिन शहजाद अकबर साहब उस पर वो पैसे नहीं वापस ला सके, डेट्स बताते रहे। अब ये इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं वापस आकर, लेकिन पहले मैं बताती हूँ सिर्फ एक बात, मुझे अगर मौका दीजिएगा, मैं मरियम साहब सिर्फ एक फिक्रा कि ये बीच में जो पाकिस्तान दोस्त ममालिक है उनको डालते हैं। इनका मतमा नजर ये रहता है कि ये पांव पे पड़ के माफिया बिल्कुल मांगते हैं। इन्होंने इस मुल्क के जो दोस्त कंट्रीज थे उनको इन्वॉल्व किया, पहले भी इनको एनआरओ मिला, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप दबाव में गैर मुल्की ताकतों के एनआरओ लेना चाह रहे थे, आप गैर मुल्की ताकतों के दबाव में हैं क्या? हम बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर क्या मैटर करता है कि वो किसी के पांव पकड़े या किसी के तरले करें, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किस मुल्क के पास जा रहे हैं? जी 99 में जिस तरह से ये गए थे, अब ये तारीख पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता दोबारा ने तो दबाव कबूल कर लिया था ना, आप तो दबाव कबूल नहीं कर रहे, इसलिए रिजल्ट मुख्तलिफ होना चाहिए। एनीवे, मैं मरियम साहबा ने जो आज दावा किया है मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ, फिर इसका जवाब लेते हैं। जी खान, उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, पनी गाला में छुप के बैठी है, इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, जनवरी से बहुत पहले चलती बने। जी जनवरी से बहुत पहले चले जाएंगे। बास आफरीदी साहब, जलसे कर रहे हैं आप, जलसे करने से हुकूमतें तो नहीं गिरती, आपको भी पता है, पॉलिटिकल वर्कर हैं आप, बड़े अच्छे ओहदों पर रहे हैं,
ये सिर्फ पीडीएम के जलसों की बुनियाद पर कैसे पहले वापस घर चले जाएंगी ये हुकूमत, इमरान खान कैसे चले जाएंगे? वो इसलिए चले जाएंगे कि इमरान साहब की मेरी बहन ने बातें की, और ये मेरे ख्याल जब इस इलेक्शन और इनकी इक़्तिदार आने से पहले की बातें भी इनको याद होगी, और इनकी फैमिली अपने बच्चे भी याद दिलाएंगे कि हमने क्या कहा था और अभी हमारी लीडर क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसलिए ये गवर्नमेंट जाएगी, उसका बहुत ही वाज़े जवाब है। वाज़े जवाब ये है कि तहरीक चल पड़ी है, महंगाई का तूफ़ान है, कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। इन्होंने झूठ का वो सैलाब लगाया हुआ है कि इनका ख्याल है कि हम इस तरह चलते रहेंगे तो आवाम जो है, आवाम 22 करोड़ आवाम ने फैसला सुना दिया है। जलसा एक ऐलान होता है, उसके बाहर 10 जलसे और होते हैं, सारी कौम बाहर रोडों पे है, तबाही मच चुकी है, इकॉनमी की, हालात की, लोगों की, रोज़गार की। आज आप कह रहे थे कि बलूचिस्तान की बात, इन्होंने जितनी एजुकेशन के फंड्स थे वो ख़त्म कर दिए, स्कॉलरशिप फाटा के बलूचिस्तान के ख़त्म कर दिए हैं। इन्होंने तालीम का कहा था तालीम किधर है, रोज़गार का कहा था रोज़गार किधर है, इन्होंने कौन सी है बिजली किधर है, गैस किधर है, और तो छोड़े छोड़े इन्होंने कहा था कि इस मुल्क को तरक्की के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि हम मुर्गियाँ तकसीम करें और उससे अंडे होंगे, उससे इनकलाब आएगा, उससे जो है $50 अरब एक हमारे हमें एक्सपोर्ट में मिलेंगे। वो मुर्गियाँ भी नहीं है, वो अंडे भी नहीं है। ये जो देखें, ये बैड गवर्नेंस के जो हैं मसाइल, तो उस पर तो हर जलसे में तकरीरें हो रही हैं। ये बातें 10-10, 15-15 दफ़ा, 20-20 दफ़ा दोहराई जा चुकी हैं, हर शो में दोहराई जाती हैं। ये बातें बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन मेरा सवाल मुख्तलिफ है। मेरा सवाल यह है कि ये घर भेजने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? इन्हें हमारे पास फार्मूला ये है कि जब कौम बाहर निकल आती है, अगर ये पार्टियां उस कौम को लीड नहीं करेंगी तो इनको खुद ही जो है पूरी कौम बाहर निकाल देगी। मजबूर हम इसलिए निकले हुए हैं कि इंतशार ना फैले माशरे में, हमारी कौम को नुकसान ना हो, मुल्क को नुकसान ना हो, और जो काम हमने करना है वो दिसंबर तक हो जाएगा। जनवरी की कह रही है लीडरशिप, लेकिन आपको दिसंबर में नज़र आएगा कि दिसंबर में ही आपको तब्दीली पूरी नज़र आ जाएगी। ये तो जनवरी की बातें करें, हम ये करेंगे, ये लाएंगे, इनको ये नहीं पता है कि कल गंदुम का रेट, इन्होंने जो गंदुम का किया, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं एक्शन लूंगा, महंगाई और बढ़ गई, चीनी किधर चली गई। चोरों की बात करते हैं तो चोरों का तो अल्लाह हाफिज, इनके प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज कोट कर देता हूं, वो कहते हैं कि अगर मैंने इख्तिदारी करना है और लोगों पे महंगाई करनी है, ये तो बहुत आसान है इख्तिदार करना, तो लोगों को तो इन्होंने तबाह कर दिया। लूट मार का बाजार गरम है, चीनी, आटा, घी, लेकिन अगर हम इनको रेट ले, देखिए आप कहते हैं तब्दीली कैसे आती है? जब एक मुल्क में इनकलाब तब आता है जब लोगों की रोजमर्रा की अशिया उनके पहुंच से दूर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का शैला साहबा ख्याल ये है कि अभी तक जो जलसे हुए हैं दो, उसमें अपने वर्कर्स के साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने जलसे किए हैं, उसमें अवाम की बड़ी तादाद, जिनको आप लाखों की तादाद में कहते हैं कि लोग हिस्सा बन जाएं, वो अभी तक नहीं हो पाया। तो क्या लोग शिरकत कर रहे हैं? आपकी राय क्या उन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से मुख्तलिफ है? अच्छा, अब ये है कि अगर अवाम बाहर नहीं निकले और ये सिर्फ वर्कर हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी पार्टीज हैं। जो 31 जगह पे तो डिक्लेयर्ड कंटेनर्स थे, फिर बड़ी गाड़ियां नहीं ला सकते थे, फिर जो उनके लोकल लीडरशिप है उनके घरों को सील किया हुआ था कंटेनर्स लगा के गुजरावाला में, और जिस तरह से लोग 2-2 घंटे चल के पहुंच रहे थे, उसके बाद अगर ये सिर्फ वर्कर हैं तो बहुत बड़ी पार्टीज है। और कराची में सबने देख लिया